हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज क्लास 8 के 7.2 मैथ के क्वेश्चन हैं, जिसे आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन है, सेल के दौरान एक वस्तु सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। 1450 अंकित मूल्य वाला एक जींस और दो कमीज, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 है, को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को भुगतान करना पड़ेगा। मतलब किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक दुकानदार जो दुकान बेच रहा है वो 10% का बट्टा दे रहा है। बट्टा मतलब आपको मालूम होना चाहिए, बट्टा मतलब होता है छूट। बट्टा मतलब छूट, ठीक है। बट्टा मतलब छूट, तो आपको ध्यान देना होगा, छूट है बट्टा का मतलब। तो यहाँ पे 10% जो बट्टा देता है यानी 10% छूट देता है। 1450 रुपया अंकित मूल्य वाला एक जींस है, यानी जींस जो है, जींस उसकी संख्या एक है। एक जींस, उसका दाम 1450 है। 10% बट्टा देगा तो ग्राहक को 90% चुकाना पड़ेगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 145 गुने 9, ठीक है। 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 चक 36 और 4 40 के 0 हासिल 4, 9 4 13। यानी यह 1450 वाले जींस का कीमत उसको मात्र 1305 रुपए चुकाने पड़ेंगे। अब ध्यान दीजिए आगे, दो कमीज, ये जो दो कमीज है, कमीज की संख्या 2 है। प्रत्येक की अंकित मूल्य 850 है। प्रत्येक कहने का मतलब होता है एक, और लेना कितना है? 2। तो दो कमीज लेने हैं, प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपए, यानी एक कमीज का अंकित मूल्य 850 का 10% बट्टा देने पर 90% चुकाना पड़ेगा। 90/100, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म। 85 गुने 9, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 ठे 72 अच्छा 76। 765 रुपया एक कमीज को चुकाना पड़ेगा। दो कमीज का मूल्य जो हो जाएगा 765 गुने 2, 765 गुने 2, यानी 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 13, 7 दूना 14, 1 15। 1530 रुपया दोनों कमीज का मूल्य और 1305 रुपया चुकाना पड़ेगा जींस का मूल्य। तो कुल मूल्य जो वह ग्राहक देगा, ग्राहक द्वारा लगा कुल भुगतान जो हो जाएगा वह 1305 प्लस 1530, यानी टोटल जो हो जाएगा 5 3 5 3 8 और 1 1 2, 2835 रुपया उसे टोटल भुगतान करना पड़ जाएगा। चलिए, क्लियर है?